You are watching Udaipur Today, a unit of Today News Rajasthan. नमस्कार, मैं हूं पूजा दवे और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे नाथद्वारा, श्रीनाथ जी के दर्शन किए। बोले, श्रीनाथ जी के सामने लगाई हिंदू राष्ट्र की अर्जी। शास्त्री की भीलवाड़ा में चल रही है कथा। उदयपुर में हुई भव्य छठ माता पूजा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने झील किनारे पहुंचे सूर्यदेव को दिया अर्घ। झील किनारे की गई थी व्यापक व्यवस्थाएं। सांवरिया सेठ की प्रतिमूर्ति बाहर ले जाने पर लगाई रोक। सांवरिया जी मंदिर मंडल को महत्वपूर्ण निर्णय। उदयपुर के भक्तों से मिली थी शिकायत। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री शुक्रवार को मेवाड़ के प्रमुख कृष्ण धाम श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि धर्म से राजनीति चलती है, लेकिन राजनीति से धर्म नहीं चलता है। मैं इस बात के भी खिलाफ हूं कि धर्म का उपयोग राजनीतिक वोट बैंक के लिए किया जाए। यह सबसे बड़ा अपराध है। धर्म स्वतंत्र है, धारणा का विषय है, प्राचीन परंपराओं को जीवंत रखने का विषय है। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वे धर्मगुरु नहीं बल्कि धर्म के सिपाही हैं। धीरेन्द्र शास्त्री शुक्रवार सुबह राजसमंद के नाथद्वारा पहुंचे। यहाँ उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर में मंगला झांकी के दर्शन किए। मंदिर की परंपरा के अनुसार उपरना और रजाई उड़ाकर धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत किया गया। इस दौरान उनके साथ कथावाचक इंद्रेश महाराज भी थे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में शास्त्री ने कहा कि देश अन्य देशों के मुकाबले में और प्रगति करे वो तभी होगा जब हम सब एक होंगे, भेदभाव मिटेगा, छुआछूत जात पात मिटेगा। तभी यहाँ नए विचार, नए संकल्प संगठित होंगे। नए विचारों के साथ नए कार्य प्रारंभ होंगे। निश्चित रूप से आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से भारत समृद्ध देश बनेगा, विश्व गुरु पुनः स्थापित होगा। बता दें, इससे पहले गुरुवार को भीलवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि भारत में सीमा और हसीना दोनों ही सुरक्षित है। यह अद्भुत देश है, यहाँ आने वाले दूसरे धर्म के लोगों को भी हम सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को पूरी तरह खत्म किया जाए या फिर सनातन बोर्ड का भी गठन किया जाए। एक देश में दो तरह के कानून नहीं होने चाहिए। वक्फ बोर्ड को बंद कर देना चाहिए या फिर हिंदुओं के लिए भी सनातन बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। श्रीनाथ जी के दर्शन के बाद भीलवाड़ा में कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने शुक्रवार को दिव्य दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने श्रीनाथ जी के सामने हिंदू राष्ट्र की अर्जी लगाई है। जिलों की नगरी उदयपुर में आस्था के महापर्व छठ के चौथे दिन व्रतधारियों ने फतेह सागर और पिछोला झील के किनारे उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया। इसके साथ 4 दिनों तक चले छठ पर्व का समापन हो गया। इसके लिए शुक्रवार सुबह झील किनारे श्रद्धालु पहुंचे। छठ पूजा के आखिरी दिन को उषा अर्घ का दिन भी कहा जाता है। इसे पारण भी कहते हैं। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद छठ व्रत का पारण किया जाता है। सूर्योदय से पहले ही व्रती लोग घाट पर उगते सूर्यदेव की पूजा के लिए पहुंचे। संध्या अर्घ में अर्पित पकवानों को नए पकवानों से बदल दिया जाता है, परंतु कंद मूल फलादि वही रहते हैं। व्रताधारी महिलाओं ने भगवान भास्कर को दूध से अर्घ्य प्रदान किया। श्रद्धालु महिलाओं ने व्रताधारियों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। व्रताधारी महिलाओं ने नाक से मांग तक सिंदूर लगाकर आशीर्वाद दिया। छठ पूजा में महिलाओं के साथ ही पुरुष भी सपरिवार बड़ी संख्या में पहुंचे। इस अवसर पर बिहार की उदयपुर में रह रहे बिहारी परिवारों की विभिन्न संस्थाओं और समाज की ओर से फतेह सागर और पिछोला किनारे पर्व को लेकर व्यापक व्यवस्थाएं की गई। व्रतधारियों में छठ को लेकर अपार उत्साह देखा गया। उदयपुर संभाग के चित्तौड़गढ़ के मंडफिया स्थित मेवाड़ के कृष्ण धाम श्री सांवलिया सेठ मंदिर की प्रतिमूर्ति को किसी भी कार्यक्रम में ले जाने पर रोक लगा दी गई है। पुजारियों द्वारा आर्थिक लाभ के लिए प्रतिमूर्ति को मंदिर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसे भगवान की गरिमा और महिमा के दृष्टिगत
अनुचित बताते हुए फैसला लिया गया। साथ ही भगवान को धारण कराई जाने वाली पोशाक श्रद्धालुओं से सीधे लेने के बजाय मंदिर कार्यालय में पंजीयन के बाद ही धारण कराने की व्यवस्थाएं लागू की गई है। सांवरिया जी मंदिर बोर्ड एवं प्रशासन ने पुजारियों के साथ बैठक करते हुए यह फैसला लिया। बोर्ड कार्यालय में सांवरिया जी मंदिर मंडल अध्यक्ष भेरूलाल गुर्जर की अध्यक्षता में गुरुवार को बैठक हुई। इस दौरान चर्चा हुई कि काफी समय से श्री सांवरिया जी मंदिर के कुछ पुजारियों द्वारा सामाजिक, धार्मिक और व्यावसायिक कार्यक्रमों में सांवरिया सेठ की प्रतिमूर्ति को ले जाया जा रहा है, बदले में आर्थिक लाभ लिया जा रहा है। कुछ भक्तों ने मंदिर में इसकी जानकारी दी, इस कारण पुजारियों को पाबंद करते हुए फैसला लिया गया है। एडीएम प्रशासन और श्री सांवरिया जी मंदिर मंडल की सीईओ प्रभा गौतम ने एक आदेश जारी करते हुए सांवरिया सेठ की प्रतिमूर्ति को अन्य प्रोग्राम में ले जाने पर रोक लगा दी है। हाल ही में सोशल मीडिया पर पुजारियों की प्रतिमूर्ति का सब फोटो शेयर हुआ। उदयपुर से आया एक भक्त श्री सांवरिया सेठ के दरबार पहुंचा और खुद के घर सांवरिया सेठ के आने की बात कही। जब मंदिर मंडल के सदस्यों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने इस संबंध में पूछताछ की। भक्त ने बताया कि उनके घर के प्रोग्राम में ठाकुर जी पावड़ा बनकर आए थे, इसके लिए उन्होंने पुजारी को रुपए भी दिए थे। उसके बाद ऐसा एक नहीं बल्कि कई मामले सामने आते गए। अधिकतर भक्त उदयपुर जिले के रहने वाले थे। इस बात का खुलासा होते ही मंदिर मंडल के सदस्यों के होश उड़ गए। पहले शालिग्राम जी को तुलसी विवाह के दौरान पावड़ा बनाकर ले जाया जाता था, लेकिन कई सालों से इस पर भी रोक लगा दी गई थी। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे, नाथद्वारा श्रीनाथ जी के दर्शन किए। बोले, श्रीनाथ जी के सामने लगाई हिंदू राष्ट्र की अर्जी। शास्त्री की भीलवाड़ा में चल रही है कथा। उदयपुर में हुई भव्य छठ माता पूजा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने झील किनारे पहुंचे, सूर्यदेव को दिया अर्घ। झील किनारे की गई थी व्यापक व्यवस्थाएं। सांवरिया सेठ की प्रतिमूर्ति बाहर ले जाने पर लगाई रोक। सांवरिया जी मंदिर मंडल को महत्वपूर्ण निर्णय। उदयपुर के भक्तों से मिली थी शिकायत। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। A1 Senior Secondary School, a legend in school education, co-education, English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayer, Udaipur. The school aims at all-round development of children. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock TV surveillance by the management. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayer, University Road, Udaipur. Admission open nursery to 12th. Please contact immediately. Birla Open Mind International School, Udaipur prides itself on the quality of its educational programs, the professionalism of its staff, the enthusiasm of its students, and the high level of support provided by parents and community members. We are an open school and we actively seek participation and involvement from the whole school community. Our school has completed just 1 year, but it has set all the values of education with the new management, new vision and new facilities. Our school is ready to touch new horizon. At Birla Open Mind International School, we believe in empowering confident, competent, compassionate and charmistic citizen. Birla Open Mind International School, near Transport Nagar and ION Digital Center, Udaipur. Admission open. Please contact immediately. रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान।